Good morning, student. In the previous class, we have learned what is planning, what are the meaning, nature and characteristics, importance and objective and steps of planning. In this class, we will learn the last and the important topic of this chapter, that is component and elements of planning, and also we will call as single use plan and standing plan. In the planning process, there are two types of plan: single use plan and standing plan. Single use plan is known as the plan which is used for one situation or only one time, but in standing plan it is also used in many times and many ways for the doing the planning activity. So first component and element is known as objective. What is objective? Objective are defined as the end for the achievement of which we can ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन. ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसा डिफाइंड एंड और अचीवमेंट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और विच वर्क एज ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चलता रहे. तो हमारा मेन जो एम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एम, है ना. दूसरा आपका एलिमेंट होता है स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी क्या होती है? कोई ऐसा वे करने का ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टमैटिक वे जिससे हम अपनी प्लानिंग को कंप्लीट कर सकते हैं. और स्ट्रेटजी रिफर्स टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन. ये किस में यूज होती है? स्ट्रेटजी, जहाँ पे हम लॉन्ग रन के लिए प्लान कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड एलिमेंट होता है पॉलिसी. व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी रिफर्स टू द जनरल गाइडलाइन विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिसी क्या होती है? एक जनरल गाइडलाइन होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, जो क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग में और प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग हो उसके लिए हेल्पफुल होती है. उसको हम बोलते हैं पॉलिसी. नेक्स्ट आता है प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या होता है? जो एक सिस्टमैटिक वे में होता है, जिसके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है करने का, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर. तो प्रोसीजर आर सम स्टेप व्हेन प्लान विच डिटरमाइन टू कैरी आउट सम एक्टिविटी, है ना. तो कोई भी एक्टिविटी को अगर हम किसी स्टेप बाय स्टेप वे से कर रहे हैं तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं प्रोसीजर के अंडर. नेक्स्ट आता है रूल. रूल क्या होता है? रूल एक जनरल गाइडलाइंस हैं जो एक्शन की स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती हैं. रहती हैं जनरल गाइडलाइंस, बट आपको उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में लिखा है नो स्मोकिंग और अपन कहीं जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है रिमूव योर शूज़ आउटसाइड. तो ये क्या है? वहाँ के रूल्स हैं कि आपको ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे. इनको बोलते हैं रूल. ये भी एक एलिमेंट होता है. और लास्ट एलिमेंट होता है मेथड. किसी भी चीज़ को करने का एक स्टैंडर्डाइज और पर्टिकुलर टास्क को करने का एक स्टैंडर्डाइज और पर्टिकुलर वे को हम बोलते हैं मेथड. ये होते हैं हमारे 6 मेथड और एलिमेंट्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लानिंग. लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. अब जैसे प्लानिंग यूजफुल है और इम्पोर्टेंस है, तो कुछ प्लानिंग के लिमिटेशंस भी होते हैं. लिमिटेशंस क्या होते हैं? कि प्लानिंग कभी भी ये गारंटी नहीं करती कि वो ऑलवेज सक्सेस देगी, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि फ्यूचर में वो हमको सक्सेस देगी या फिर हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे. ये पहला लिमिटेशन होता है. दूसरा, हमको कोई भी चीज़ की प्लानिंग करने में टाइम कंज्यूम होता है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट आता है ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व. प्लानिंग करने के लिए हमको प्रॉपर सिस्टमैटिक और क्या बोलते हैं प्रोफेशनल लोग चाहिए रहते हैं अपनी प्लानिंग करने के लिए. तो ये ह्यूज कॉस्ट, मतलब ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसको प्लानिंग करने के लिए, इसलिए वो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है. रिजिडिटी मतलब स्ट्रिक्टली होता है, मतलब रिजिड होता है. हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह काम कर जाएगा ये प्लान, है ना. अपने आप में एक रिजिड वे रहता है और डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. और प्लान कभी भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करता है, क्योंकि हमेशा क्या बोलते हैं प्लानिंग एक सिस्टमैटिक और एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाई जाती है, बट चेंजिंग एनवायरनमेंट में कभी भी प्लान नहीं करता है. तो इसको हम, ये सब हमारे होते हैं लिमिटेशंस. और ये हमारा यहाँ पे चैप्टर हो गया कंप्लीट बेटा.